हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का बिना अस्तर का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। फुल वीडियो होने वाला है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसी वीडियो में हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखेंगे। तो देखिए, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए सबसे पहले कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। तैयार लेंथ मेरी 15 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है। शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच पर, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच पर। स्क्रीन पर दे हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच पर और 1.5 इंच मार्जिन का रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। अब हाफ इंच पर हमें ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। जितने हमने नीचे की ऊपर की मार्जिन रखी है, उतनी हमें नीचे की भी मार्जिन रखनी है। तो जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो बैक पार्ट से हमें 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को रखना है और सामने की हाई हुक के पट्टी के लिए हमें छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है। तो ये बेल्ट ब्लाउज है, सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे और ये बेल्ट ब्लाउज है, तो 1 इंच पर हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए, इसी तरह से 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और ये फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट साइड में हमें हाफ इंच पर एक मार्किंग करनी है। आप जितने हाई हुक के लिए आपको मार्जिन चाहिए, उसी मार्जिन को छोड़ते हुए हमें दोनों दोनों लाइन को छोड़ते हुए बैक पार्ट रखना है और एज बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्क करना है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो देखिए, इसी तरह से चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए, इसी तरह से आर्म होल हमें फ्रंट का ही कट करना है। एक 4 टक्स ब्लाउज है हमारा, साइड से फैब्रिक को हमें बढ़ा लेना है हाफ इंच आर्म होल की तरफ से और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसी लाइन को हमें कट कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से हमारा फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक को कट कर लिया है, नीचे से भी हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। अभी हमें बेल्ट का और नेक का मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रहे हैं मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हैं मैं 7 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए इसका चौकोन बॉक्स कर लेंगे और राउंड नेक निकाल लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक को डिजाइन भी दे सकते हैं। ये सिंपल डेली यूज का ब्लाउज बना रही हूँ मैं। तो बेल्ट निकाल लेना है हमें 3 इंच पर, दोनों साइड से ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सामने की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और 2.5 इंच तक हम बेल्ट का शेप दे देंगे। तो देखिए, हाथ से हमें इसी तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें डाट की मार्किंग करनी है। तो डाट आ रहा है मेरा 9.5 इंच, हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है। तो देखिए, 10 इंच पर मैंने डाट लिया है और ऐसी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ और जो हमारा डाट आ रहा है वहां से 1.5 इंच चारों साइड से हमें ऐसे डाट की मार्किंग करनी है और चारों साइड के डाट हमारे 2-2 इंच के डिस्टेंस में आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से डाट के हमारे चारों डाट हो चुके हैं और यहाँ से हमें ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की तरफ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और साइड की भी हमें तिरछी ही लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमें डॉट की मार्किंग करनी है। ऐसे हमें गोलाई में हमारे ये डाट आने चाहिए, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से गोलाई में हमारे डाट आए तो हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट बैठती है। तो ऐसे मार्किंग किया है, इसी बराबर से हमें बेल्ट को कट करना है। साइड से बेल्ट को छाट लेंगे और सेंटर से भी हमें बेल्ट को कट करना है। अब नेक को भी हम कट करेंगे। अब जो हमारे डाट है उसी डाट को हमें ऐसे दोनों साइड में आगे पीछे आने के लिए ऐसे डाट को कट कर लेंगे। अब हमें फैब्रिक इसे हाफ इंच पर डाट की जैसे मार्किंग रखनी है। तो नीचे का डाट हमारा 1.5 इंच तक आएगा, तो पौना एक इंच दोनों साइड से लेना है। बाकी सभी डाट हमारे हाफ इंच के रहेंगे। देखिए, इसी तरह से फैब्रिक को पलटा लेना है और दोनों साइड में हमारे डाट अच्छी तरह से आने चाहिए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से डाट को हमें डार्क कर लेना है और उसी के बराबर से हमें स्टिच करनी है। ये बिना अस्तर का ही फैब्रिक बना रही हूँ मैं, बिना अस्तर का ब्लाउज बना रही हूँ। सेंटर से भी उसको कट कर लेंगे। अब जो हमने डाट की स्टिच की है उसको हमें कट किए है उसको स्टिच करनी है। तो उससे पहले हमें स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। तो जितना आपको आर्म होल आ रहा है उतना हम लेना है स्लीव्स के लिए। तो देखिए, यहाँ से 9.5 इंच आ रहा है, 3.5 इंच को मैंने स्लीव्स को डाउन किया है। हाफ इंच 1.5 इंच अंदर की तरफ लेते हुए और स्लीव्स की लेंथ आ रही मेरी 10 इंच।
ये हमारी कम आ रहा है तो हम नीचे फैब्रिक को अटैच करेंगे, पट्टी को अटैच करेंगे, तो इसलिए मैंने हाफ इंच बढ़ा कर ली है लेंथ में। और यहाँ से 1.5 इंच लेते हुए हमें स्लीव्स का ऐसे आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ से स्लीव्स का राउंड लेना है, 5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जैसे मार्जिन हमने ब्लाउज के लिए जितनी मार्जिन रखी है उतनी हमें स्लीव्स के लिए भी रखनी है। तो देखिए इसी तरह से स्लीव्स को हमें राउंड कट कर लेना है, आर्म होल की गोलाई और फ्रंट आर्म होल की गोलाई भी हम कट करेंगे। जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई है वहां पर हम मार्क कर लेंगे। और सबसे पहले नीचे बैक पार्ट हम रेडी करेंगे। तो नेक की विड्थ मैंने 2 इंच रखी है और नेक की लेंथ रखी है मैंने 10 इंच पर। नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार करना है और नेक का राउंड शेप दे देंगे। और जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें नेक को कट करना है और इसकी हम पट्टी निकालेंगे। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए ऐसे फोल्ड करना है और बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से जब कट कर लिया है तो लेंथ में मैंने 4.5 इंच लिया है बैक पार्ट की प्लेट्स। तो इसी तरह से हमें नेक की जो जो प्लेट्स दी है उसको स्टिच करनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए यहाँ से हमें दोनों साइड से बैक पार्ट की प्लेट्स को हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से शोल्डर के सेंटर से बराबर से हमारी ये आती है प्लेट्स। तो इसी तरह से हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब नीचे से देखिए इसी तरह से फैब्रिक को हमें सीधा छाट लेना है। तो साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे और कमर पट्टी लगानी है। तो सीधे में हमें पट्टी को निकाल लेना है और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी को ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के बराबर कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। वीडियो थोड़ा स्पीड में हो रहा है, आप स्लो करके देख सकते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड ही रखी है। तो अब देखिए पट्टी को पूरा फोल्ड करना है और एक प्रॉपर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट डार्ट की मार्किंग करनी है। तो जो डार्ट की मार्किंग की है उसको हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए बराबर से हमें स्टिच करनी है। तो राइट साइड पर रॉन्ग साइड से पलटा लेना है। तो बराबर मार्क कर जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। तो जो सेंटर का डार्ट है वहां से हमें हाफ इंच का डिस्टेंस कवर करते हुए स्टिच लेनी है। आर्म होल की तरफ से भी हमें ऐसी तिरछी स्टिच करनी है और स्टिच को लॉक करते हुए निकाल लेंगे। जो सेंटर का स्टिच है वहां हमारा 1.5 इंच का आना चाहिए। तो इसके लिए हमें 1.25 इंच लेंगे और लेंथ में मैंने 1.5 इंच लिया है। तो इसी तरह से जो सेंटर की स्टिच है हमारी डार्ट की, तो उसको हमें अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ स्टिच देनी है। इसी के ऊपर हमारी फिटिंग अच्छे से आती है। अब जो साइड का डार्ट है उसको भी बराबर से हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है। इसी तरह से हमें चारों डार्ट की स्टिच करनी है और स्टिच को लॉक करते हुए बाहर निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे कितनी फिनिशिंग के साथ पफ रेडी हो चुका है। अब हमें बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट को हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। हमारा फैब्रिक थोड़ा कम आ रहा है तो इसलिए हमें कमर पट्टी अलग से अटैच करनी है। तो पट्टी सीधे में अटैच करनी है। पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करनी है। जैसे हम पीछे साइड में कमर पट्टी अटैच की है उसी बराबर से हमें बेल्ट को भी पट्टी को अटैच करना है। अब बेल्ट को हम पट्टी को अंदर के पलटा लेंगे और एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बेल्ट रेडी करना है और बेल्ट हम अटैच कर लेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट हम अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो राइट साइड पर राइट साइड रखना है। अच्छी तरह से राइट साइड पर राइट साइड रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट को हम अटैच करेंगे। जो हमारा सेंटर का डार्ट है उसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ पलटा लेंगे और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बेल्ट अटैच हो चुका है। अब आप चाहे तो रॉप स्टिच एक दे सकते हैं बेल्ट के ऊपर। मैं फिनिशिंग की ही स्टिच रख रही हूँ। तो इसी तरह से बेल्ट अटैच हो चुका है। अब हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हुक की पट्टी मैंने इसी तरह से राइट साइड पर रखते हुए जो हमने हाई हुक की मार्जिन के लिए जितना फैब्रिक छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए इसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फुल करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये हुक की पट्टी भी रेडी हो चुकी है। अब हुक की पट्टी को पूरा अंदर की तरफ पलटा लेंगे और फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो रोपी स्टिच रख सकते हैं, बाद में सुई धागे से तुरपाई कर लेनी होती है। तो मैंने फिनिशिंग की ही स्टिच दी है। इसी तरह से दूसरे साइड को भी हमें रेडी करना है और दूसरा साइड हम हाई की पट्टी रेडी करेंगे।
तो हाई की पट्टी हमेशा रॉन्ग साइड पर लगाते हुए हमें राइट साइड पलटानी है। तो पट्टी को थोड़ा बढ़ा ही लीजिएगा हाई की पट्टी को। तो पट्टी को पलटाते हुए पट्टी को ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी के ऐसे कॉर्नर से सबसे पहले स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से अब बराबर सेंटर से स्टिच करेंगे और हाई भी हमें मशीन से ही बना लेने हैं। तो सबसे पहले पट्टी के सेंटर से स्टिच करेंगे और बराबर हमें हाई की मार्किंग करनी है। जितने आपको हाई लगाने हैं उतनी मार्किंग कर लीजिएगा। मैंने 5 मार्किंग की है और ऐसे वी शेप में हम उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए 5 जो मार्किंग की है हमने हाई के लिए, तो उसी मार्किंग के ऊपर हमें वी शेप में स्टिच करनी है और स्टिच को लॉक करते हुए चलेंगे। इसी तरह से हमें सभी हाई की जो मार्किंग की है उसी की तरह उसी साइड में हमें हाई की मार्किंग की है वहां पर ही हमें वी शेप में स्टिच करनी है। इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब दोनों हाई हुक की पट्टी हमें सबसे पहले चेक कर लेनी है, उसके बाद हम नेक रेडी करेंगे। तो नेक रेडी करने से दोनों शोल्डर को हमें अटैच करना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट का हमें नेक एक साथ ही रेडी करना है। तो हमें शोल्डर अटैच करते वक्त हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें स्टिच करनी है। तो ऐसे तिरछे में स्टिच कर लीजिएगा हमेशा, तभी हमारे शोल्डर अच्छे से बैठ जाते हैं। तो ऐसे तिरछे में फैब्रिक को भी हम छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से तिरछे में स्टिच करनी है हमारे शोल्डर की। और जो नेक को लगाने के लिए मैंने तिरछे में ही पट्टी ली है, मेन फैब्रिक की ही पट्टी ली है। आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई अलग कलर भी ले सकते हैं। तो नेक को लगाने के लिए हमेशा तिरछे में ही फैब्रिक लीजिएगा, तभी हमारे नेक को अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी होता है पाइपिंग का। और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम पट्टी को अटैच करेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच को लॉक करते हुए निकाल लेंगे। अब हमें पट्टी को ऐसे पलटा लेना है। देखिए बराबर से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच भी हमारी फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेना है और स्टिच को लॉक करते हुए बाहर निकालेंगे। अब जो रॉन्ग साइड में हमारा एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हमें अच्छी तरह से छाट लेना है। देखिए ध्यान रखिएगा, इसी तरह से अच्छी तरह से छाट लेंगे। इसी तरह से हमें पट्टी को छाट लेना है। अब हमें पाइपिंग रेडी करनी है। तो पाइपिंग रेडी करने के लिए पूरे पट्टी को अंदर की तरफ पलटाएंगे और जितनी पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए उसी बराबर से आपको बाहर निकालना है उंगली की मदद से, और उसी के बराबर से हमें स्टिच करनी है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो रही है। तो इसी तरह से हमें पूरे नेक के ऊपर पाइपिंग रेडी कर लेनी है। अब हमें स्लीव्स रेडी करने हैं। तो स्लीव्स हमने जो कट करके रखे हैं उसको रेडी करने हैं। तो उससे पहले हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट चेक करना है साइड का। देखिए स्लीव्स का फैब्रिक हमारा कम आ रहा है, तो हम स्लीव्स को भी ऐसी पट्टी अटैच करने वाले हैं। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हैं पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। पट्टी को अटैच कर लेंगे और एक सीधा कट कर लेंगे। ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से उसको छाट लेंगे और पूरे पट्टी को हमें पलटा लेना है और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स हमें रेडी कर लेनी है। और जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई है वो हमने दे रखी है, तो उसको हमें फ्रंट साइड में ही लेना है, इसका ध्यान रखें। तो इसी तरह से दोनों स्लीव्स हमें अटैच कर लेने, रेडी कर लेने हैं। अब हम सबसे पहले हाई हुक की जो हमारा साइड का पार्ट है उसको चेक कर लेना है। कम ज़्यादा होता है आर्म होल की तरफ से स्लीव्स अटैच करने से पहले उसको बराबर कर लेंगे। और स्लीव्स का जो सेंटर है उसको बराबर शोल्डर के ऊपर रखना है और इसी तरह से हमें स्टिच करनी है। जो हमारे आर्म होल की गोलाई है वो हमारी फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। ऐसी छोटी छोटी बातों से ध्यान रखने से हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग और फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें एक पक्की स्टिच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ एक पक्की स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के हमें स्लीव्स अटैच कर लेने हैं। अब हम देखेंगे इसकी फिटिंग। तो फिटिंग हमें राइट साइड पर रखनी है। तो देखिए इसी तरह से रॉन्ग साइड से ही फिटिंग करनी है। तो जो हमारा हाई हुक की पट्टी है उसको भी हमें पिनअप करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेंगे और बैक पार्ट का सेंटर बराबर से मिलाते हुए सबसे पहले कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ एक कॉर्नर के स्टिच कर लेंगे।
उसके बाद हमें मेजरमेंट लेते हुए स्टिच करनी है। तो मेजरमेंट लेंगे, चेस्ट वेस्ट आ रहा है हमारा 18, तो देखिए यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट आ रहा है मेरा 9.5 इंच और स्लीव का राउंड आ रहा है मेरा 5 इंच पर। देखिए यहाँ से 9.5 इंच आ रहा है, तो हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें स्लीव का मेजरमेंट लेना होता है, चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के बराबर से हमें स्टिच करनी है। ये हमारी फिटिंग ऐसे की तो परफेक्ट फिटिंग आती है, तो देखिए आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से हमें बिना अस्तर का ब्लाउज रेडी कर लेना है कितनी फिनिशिंग के साथ, और अच्छी तरह से हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। अब हमें 2-3 एक्स्ट्रा स्टिच कर लेनी है, फिनिशिंग के साथ ये स्टिच करेंगे और फैब्रिक को हमें पलटाते हुए देख लेंगे कि हमारा ब्लाउज किसी तरह से रेडी हो चुका है। तो देखिए इस तरह से सभी स्टिच कर लेनी है। देखिए ये हमारा ब्लाउज भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम कप डालते हुए देखेंगे कैसा रेडी हो चुका है। तो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।